Hello everyone, this is Shweta from VAC Global Education, and in this particular video I am going to talk about a really disheartening topic which just shatter all the dreams which you have had, or maybe your family is having, that you will go to Canada and you will study there and lots of things will happen, but rejection आ गया. So डोंट फील डिसहार्टेंड. आप अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, एंड इफ पेरेंट्स आर वाचिंग अपने बच्चों को बोलिए, प्लीज़ डोंट फील कि आपका पूरा ड्रीम शैटर हो गया है. ऐसा नहीं हुआ है. People have got approval even after 4 rejections. So in this particular video I am going to talk about कि अगर आपका सितंबर इनटेक के लिए रिजेक्शन है, for which we only have a month, so we can still refile and we can get the visa successfully. 10th of अगस्त के बाद बहुत सारी इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल हो रही हैं. पॉलिसी लाइक कि अगर आपका किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है, देन ऑल्सो यू विल बी कंसिडर्ड अंडर STS कैटेगरी, एंड अंडर STS कैटेगरी वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नाउ इफ़ यू डू नॉट नो कि ये 5.5 का क्या रूल नया आया है और STS कैटेगरी क्या होती है, सो आई विल लिंक बोथ द वीडियोज़ हेयर. वन जो नया इमिग्रेशन के रूल्स हैं, एंड अनदर वन कि STS एंड नॉन STS में क्या डिफरेंस है, एंड वाई यू शुड फाइल वीज़ा अंडर STS कैटेगरी. सो प्लीज़ वॉच दिस 2 वीडियोज़ टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट इट. एंड अगर आपको रिजेक्शन आ गया है तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिजेक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं, एंड हाउ VAC ग्लोबल एजुकेशन कैन हेल्प यू गेट योर वीज़ा सक्सेसफुली. सो सबसे पहले बात करते हैं कि VAC क्या रोल प्ले करेगा. अगर आपका रिफ्यूज़ल आए, यू कैन रीच आउट टू अस. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन क्लिक, एंड आवर काउंसलर एंड आवर वीज़ा टीम, especially our refusal team, will help you get your visa successfully. Yes, you heard it right. We have built our refusal team, visa refusal team, who are specialized in pulling off refusal cases, rejection cases, especially for Canada. So अगर आपका रिजेक्शन आया है, so you will get in touch with our team. They will see कि हम क्या डॉक्यूमेंट्स और ऐड कर सकते हैं, कैसे SOP और मॉडिफाई कर सकते हैं, what was the mistake जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया है, जो रीज़न है हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कवर लेटर में क्या करेंगे, and all those things. They will guide you through the entire process, and they will do your process entirely. So make sure you reach out to us, and our team will help you through the entire process, and we will give 110% in your profile. We'll make sure that your dream does not get shattered. Now reasons क्या क्या हो सकते हैं. So सबसे पहला एक common reason that you will not come back to your home country. This is a very normal basic common reason जो किसी भी रिजेक्शन की फाइल में आ सकता है. सो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि केप्स नोट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका ड्यूरेशन मैटर करता है. कितने टाइम में आएगा आपका इनटेक तो नहीं लूज़ हो जाएगा. सो अगर आपको लगता है आपका इनटेक लूज़ हो सकता है तो प्लीज़ गेट द डेफरल डन. सबसे पहले किसी भी कंसल्टेंट के साथ हैं आप उनको बोलिए आप उनका डेफरल लें. डुअल इंटेंट को हम जस्टिफाई करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. इंडिया में हमारा कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो हम कैसे बताएंगे, हमारे फाइनेंशियल्स के थ्रू, हमारे प्रॉपर्टी के थ्रू, हमारे लिक्विड कैश कितना है, या CA रिपोर्ट. यू कैन डू इट. CA रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट होता है जो आपका CA आपको बना के दे सकता है, जिसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग कितना है, कितना आपका प्रॉपर्टी है, क्या है, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस. there will be a report which we can give to immigration to show that our base in India is very strong, and we have to make sure that we link our past, present and future in SOP, and also attach the relevant document with past, present and future को justify करते हुए जो हमारे future plans हैं उसको हम इंडिया में बताएंगे कि हमारे plans इंडिया में क्या है. वापस आने के बाद हमें कैसी जॉब मिल सकती है. अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम कौन सा बिजनेस करेंगे, अगर हमारे पेरेंट्स का ऑलरेडी बिजनेस है तो हम उसको कैसे ग्रो कराएंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितने अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन कर सके अपने फ्यूचर प्लान्स को हम करेंगे, सो दैट इमिग्रेशन शुड फील दैट यू आर अ लेजिट स्टूडेंट, एंड वंस योर स्टडी इज डन, योर वर्क वीजा इज डन, यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री एंड यू विल वर्क एज यू हैव प्लान्ड. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड रीजन इज योर irrelevant course. For instance, you have applied to any course and college have given you the offer letter, but immigration feels that whatever course you're going for is irrelevant. Then if you think it is justifiable, justify it. If you have read the course content, justify it with the course content and your previous studies. If it links somewhere, then show the link. Show that how it is relevant, how it is related to what you have done and what you will be doing in Canada. And if you know that it is not at all relevant, आप साइंस की फील्ड से थे और आपने बिजनेस में कर दिया है, for instance apply, and there is no link, you do not have any business, you do not have any work experience, you have just done it. So for that,
सबसे पहले तो कॉलेज ही ऑफर लेटर नहीं देगा, बट जस्ट इन केस थोड़ी सी रेलिवेंसी वैसे कॉलेज ने ऑफर लेटर दे दिया है, इमिग्रेशन ज़रूर रिजेक्ट कर देगा। सबसे पहले आपको रिफंड लेना है। रिफंड लेने के बाद आप दोबारा नए एक कोर्स में अप्लाई करेंगे। आप वहाँ पे रीज़न देंगे दैट यू हैव गॉट रिजेक्शन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न, you will not be pursuing in this particular course, then you will contact us. Once you are with us, we'll see कि Jan intake में और May intake में आपको कौन सा ऑप्शन मिल सकता है which is relevant to your profile and how we can make your profile more relevant to what you want to do. We'll see how we can create the link, and if there will be any possibility, we'll surely do it. Then we'll make a fresh application to the college and then we'll do the entire process again. Medical आपका हो रखा है, biometric अभी नहीं हुआ है obviously. Your GIC is there, हम GIC नहीं छेड़ेंगे, we are going there. So whatever the process will be, we'll take care of it from the beginning again, college से visa application में, and yes, we'll do the entire process for you. That is the second reason. Third reason financials का हो सकता है. So फाइनेंशियल्स के केस में अगेन जो मैंने आपको पहले सोल्यूशन बताया था, CA रिपोर्ट इज़ अ वेरी 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 गुड जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट, शो हाउ फाइनेंशियली स्टेबल यू आर। अगर आपने लोन लिया है या आपके पास स्पॉन्सर्स हैं या आपके पेरेंट्स का कोई ITR है, कुछ भी है, आप सारी चीज़ें देंगे उन्हें, तो सो दैट दे शुड नो कि फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। फोर्थ, लो परसेंटेज। अभी आपने शायद पुराने किसी वीडियो में हमारी देखा भी होगा, आई हैव मेंशन्ड इट इन 2-3 वीडियोस कि बहुत सारे रिजेक्शंस इन मेन टेक वर देयर बिकॉज ऑफ लो परसेंटेज। उस लो परसेंटेज को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं विद अ गुड आइल्स रिजल्ट, एंड वी कैन जस्टिफाई कि हमारा वहाँ अगर लो रिजल्ट था, लो परसेंटेज था, तो उसका रीज़न क्या था। इफ इट इज़ जस्टिफाइबल, इफ इट इज़ अ मेडिकल रीज़न, यू कैन अटैच योर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड शो दैट यू आर keen to study in Canada, and you will do wonders if you will get a chance to study there. So these are the possible reasons इसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ सकता है, और अगर रिफ्यूज़ल आपका आया है तो प्लीज़ 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 डोंट फील disheartened. We will make sure you get your visa successfully. Please reach out to us. There's a link in the description which you can click, and our counselors and our visa expert team, refusal expert team will surely get in touch with you. I shall see you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye.